Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In the previous video, we learned about the digitization of map and creation of line, point and polygon features. In this video, we will talk about the projection and its transformation. We will learn how to convert a map or image from one projection to another projection or coordinate system. I am going to switch my language mode to Urdu, but I'll make sure to turn the subtitles on for English users. ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक इमेज और एक हमारे पास वेक्टर लेयर है और दोनों के ही कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है। लेट मी शो यू कि हमारा जो ये मैप है ये WGS 1984 के ऊपर GeoRef है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम GCS WGS 1984 है, having the datum of 1984. But on the other side, the vector layer is in the UTM projection having 42 degree end zone. ये दोनों डिफरेंट लेयर्स हैं। अब होता क्या है कि समटाइम्स हमारे पास कोई इमेज या मैप ऐसा है जो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर GeoRef है और हमें ज़रूरत ये होती है कि हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको हम मैच कैसे करेंगे। अगर तो हमारे पास एक रास्टर इमेज है, अभी हम वेक्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी हम रास्टर को फोकस करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये रास्टर का इमेज है जो कि WGS 1984 यानी कि ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर GeoRef है और हमें इसको अपनी वेक्टर लेयर के साथ मैच करना है जो कि UTM प्रोजेक्शन 42 डिग्री N है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर जाकर टाइप करेंगे प्रोजेक्ट रास्टर। यहाँ पे हमारे पास एक टूल आपको नज़र आएगा, प्रोजेक्ट रास्टर इन द डाटा मैनेजमेंट टूल। आपने सिंपल इसके अंदर इनपुट देना है अपने रास्टर लेयर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 है। आउटपुट पाथ दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप डिफ़ॉल्ट ही इसको यूज़ करें और बाद में आप इसको किसी और जगह पर सेव कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारे सिस्टम की वजह से जब आप डिफ़ॉल्ट पाथ को चेंज करके कोई और पाथ देते हैं तो ये एरर काज कर देता है। तो इसलिए इसको GeoRef करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ करें तो ये बेटर होगा। ओके, एनीवेज वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम यहाँ से अपना आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम देना चाह रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारा वेक्टर का, जो हमारे पास वेक्टर लेयर है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसके साथ हमें इसे मैच करना है। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम UTM WGS 1984 नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 42 डिग्री N। हमने इसको आउटपुट दे दिया। अब बाकी सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें एंड जस्ट क्लिक ओके। अब यहाँ पर देखें टास्क इज कंप्लीटेड, जस्ट क्लोज इट। अब आप अपना जो आपका प्रोजेक्ट रास्टर की जो एक लेयर ऐड हुई है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक कर सकते हैं जो कि अपग्रेड हो चुका है WGS 1984 के ऊपर और इसका लीनियर यूनिट मीटर है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों लेयर्स सेम हो चुकी हैं। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट टास्क ये हो सकता है कि अभी तो आपने एक रास्टर इमेज को प्रोजेक्ट किया है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है अपने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, बट व्हाट अबाउट इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द वेक्टर लेयर। तो उसके लिए हम सिंपली टूल को चेंज करेंगे। प्रोजेक्ट रास्टर लिखने की बजाय आप सिंपल इसको प्रोजेक्ट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखें एक प्रोजेक्ट का टूल है जो कि वेक्टर के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास जो सिंथ UTM की लेयर है
उसको हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम 42 डिग्री n है। अब सपोज करें हम इसको WGS 1984 के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें आउटपुट पाथ को, और अपना आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको सिलेक्ट कर लें। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड एंड WGS 1984। जस्ट ओके कर दें और बाकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने दें और इसको ओके कर दें। ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और आपकी एक नई लेयर जो है इसके ऊपर एडअप हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें जो आपका UTM का जोन था वो आपका WGS 1984 यानी कि ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर अपग्रेड हो चुका है। इसी तरीके से ये दो टूल हैं। अगर आप रास्टर को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर तो आप प्रोजेक्ट रास्टर का टूल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वेक्टर लेयर एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसके लिए सिंपल प्रोजेक्ट का टूल यूज़ करेंगे। और दोनों ही टूल्स आपके डाटा मैनेजमेंट के अंदर आप इनको फाइंड कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ में है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड।